Namaste bachcho. As you know that in our previous video we took an overview of our syllabus. In this video we will commence with our first chapter, that is the living world. The living world. अब देखो, इस लिविंग वर्ल्ड को पढ़ने से पहले मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज लिविंग? मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज लिविंग? हम किस बेस पे, क्या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसको देख करके हम ये बोलते हैं कि ये चीज़ लिविंग है और ये चीज़ नॉन लिविंग है? ठीक है, जो रिस्पॉन्सेज आपके माइंड में आ रहे होंगे उनमें से मैं कुछ रिस्पॉन्सेज यहाँ पर लिख रही हूँ। सबसे पहला तो आप सोच रहे होंगे कि ग्रोथ, कि लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रो करती हैं। इसके अलावा दे रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, यानी उनके आसपास कोई भी चेंज होता है तो वो उसकी तरफ रिस्पॉन्ड करती हैं, राइट? कुछ सोच रहे होंगे कि रिप्रोडक्शन, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, नॉन लिविंग नहीं कर सकते, तो रिप्रोडक्शन सोच रहे होंगे। इसके अलावा किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि मूवमेंट, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो मूव कर सकते हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो मूव नहीं करते। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से एक एक करके इन कैरेक्टरिस्टिक्स को उठाऊंगी जो आपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के तौर पे आप जिसको समझते हो कि अगर ग्रो कर रहा है तो लिविंग है, नहीं कर रहा है तो नॉन लिविंग है, तो वो आपने उसका डिफाइनिंग कैरेक्टर समझा है। तो वो डिफाइनिंग कैरेक्टर है या नहीं, ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ ग्रोथ के साथ। ठीक है, एक बात बताओ, जब भी हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो ग्रोथ का मतलब क्या है? या तो सेल का साइज बढ़ रहा है, या सेल का नंबर बढ़ रहा है, या फिर सेल का मास बढ़ रहा है। तो ग्रोथ का मतलब क्या है? देयर इज ईदर इंक्रीज इन सेल साइज और इन सेल नंबर और इन मास ऑफ द सेल। इन तीनों चीजों में अगर ग्रोथ इंक्रीज हो रहा है तो हम बोलते हैं कि भाई वो ग्रोथ हो रही होती है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं लिख रही हूं यहाँ पे माउंटेन्स। माउंटेन्स, क्या माउंटेन्स ग्रो नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। अगर आप लोगों ने देखा हो तो पहले किसी माउंटेन की पीक को जो एस्टिमेट किया जाता है और अगर कुछ टाइम के बाद दोबारा से उस माउंटेन की पीक को एस्टिमेट करते हैं तो उसमें कुछ इंक्रीज मिलता है। तो माउंटेन्स भी ग्रो करें, अगर ऐसा है तो फिर हमें माउंटेन्स को भी लिविंग बीइंग्स बोल देना चाहिए कि लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन हम माउंटेन्स को लिविंग थिंग नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि माउंटेन्स के अंदर जो ग्रोथ होती है इट इज फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, ये जो ग्रोथ है ये बाहर से हो रही है। माउंटेन पे क्या होता है? बाहर से मटेरियल की डिपोजिशन होती है। हो सकता है कि ऊपर स्नो डिपोजिट हो गई, बर्फ जमा हो गई तो उसकी हाइट बढ़ गई, लेकिन अगर मेरी बात करें, आपकी बात करें, तो हमारी तो ग्रोथ कब हो रही है? हमारे अंदर के सेल्स का जो प्रोटोप्लाज्म है उसका अमाउंट बढ़ रहा है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, तो हम लोग ग्रो कर रहे हैं। तो नॉर्मली लिविंग बीइंग्स में, माउंटेन्स किसका एग्जाम्पल था? नॉन लिविंग का। तो लिविंग बीइंग्स में जो ग्रोथ होती है इट इज फ्रॉम इनसाइड। ठीक है, लिविंग बीइंग्स में ग्रोथ अंदर से होती है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ग्रोथ को डिफाइनिंग कैरेक्टर बोल सकती हूँ? नहीं बोल सकती। हम डिफाइनिंग कैरेक्टर सिर्फ उसी चीज को बोल सकते हैं जिसकी कोई एक्सेप्शन ना हो हमारे पास। सॉरी आई कैन नॉट प्रोनाउंस इट। तो जिसकी हमारे पास कोई एक्सेप्शन होगी उसको हम कंसिडर नहीं कर सकते कि वो उसका डिफाइनिंग कैरेक्टर होगा, राइट? लेकिन हमारे पास ग्रोथ की तो एक्सेप्शन है कि यार माउंटेन्स है, माउंटेन्स तो ग्रो करते हैं, तो मैं बोल दूंगी क्या? इसके अलावा मान लो आज मिट्टी का इतना ढेर लगा ना, आंधी चली और मिट्टी आकर जमा हुई, मिट्टी की हाइट इतनी बढ़ गई, तो मैं बोल दूंगी कि मिट्टी ने ग्रो करा है? नहीं बोल सकती। तो इसका मतलब क्या है? ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, इट इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। तो हम ग्रोथ को एक डिफाइनिंग फीचर के तौर पर नहीं स्टडी कर सकते। ठीक है, इसके बाद में आती हूँ हमारे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पर, जो बोला था आप लोगों ने, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। ठीक है, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई का मतलब क्या होता है? मेरे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज होगा तो मुझे पता चलेगा। जैसे अगर मैं बात करूँ, मैं रूम में पढ़ रही हूँ
या फिर आपका एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप रूम में पढ़ रहे हो, आपका पूरा जो फोकस है वो आपकी बुक में है, लेकिन आपके रूम में साइड में से मम्मी गई है, तो ध्यान जाता है ना कि मम्मी गई हैं अभी। तो वहां पर क्या हुआ, आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी चेंज हुआ है या जो भी कोई स्टिमुलस में वेरिएशन हुई है, आप उसकी तरफ रिस्पॉन्ड करते हो, आपको उसका पता चलता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ लिविंग बीइंग्स में होते हैं। अब ये बोर्ड है, इस बोर्ड को तो कुछ पता नहीं चलेगा ना कि इसके आसपास, अभी मैंने फैन ऑफ किया है, इस बोर्ड को पता चलेगा कि यार गर्मी लग रही है? नहीं पता चलेगा। मुझे पता चलेगा बिकॉज मैं क्या हूँ, मैं एक लिविंग बीइंग हूँ। तो होता क्या है कि जो नॉन लिविंग बीइंग्स होते हैं, दे डोंट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस, ठीक है, दे डू नॉट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। लेकिन अगर मैं बात करूं लिविंग बीइंग्स की, तो लिविंग बीइंग क्या करेंगे, दे विल रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। अब किसी के दिमाग में ये चीज आई होगी, कोमा, एक इंसान है वो कोमा में है, ठीक है। अब उसको मैं अगर टच कर रही हूँ, पिंच कर रही हूँ, उसको फील होगा? नहीं होगा। वो रिस्पॉन्ड करेगा? हाथ झटकेगा मेरा एकदम से? नहीं झटकेगा। क्यों? क्योंकि वो रिस्पॉन्ड नहीं करा। तो क्या मैं ये बोल दूं कि जो इंसान कोमा में है वो डेड है? नहीं बोल सकती। लेकिन जो इंसान कोमा में है उसको हम दवाइयाँ दे रहे हैं, ड्रग्स देते हैं, इंजेक्शंस देते हैं, वो हर चीज़, वो मेडिसिन उस पर काम करती हैं, तभी तो उसकी कंडीशन इंप्रूव होती है। तो एक तरीके से कोमा में जो इंसान है वो भी स्टिमुलस पे रिस्पॉन्ड करे। हाँ, ये हो सकता है कि वो कौन सी स्टिमुलस पे रिस्पॉन्ड करेगा, दैट कैन बी डिफरेंट, कि पेन की पे रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसने उस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया, लेकिन उसने मेडिसिन पे या ड्रग्स पे रिस्पॉन्ड किया है, तो भी एक्चुअल में इफ आई जनरलाइज तो वो रिस्पॉन्ड तो कर रहा है ना स्टिमुलस पे। तो इसीलिए जो ये स्टिमुलस की तरफ रिस्पॉन्स है, इसको मैं लिविंग बीइंग्स का एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक के तौर पे स्टडी कर सकती हूँ, बिकॉज इसकी मेरे पास कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर कोमा वाले को एक्सेप्शन कंसिडर करते तो वो ड्रग्स पे या मेडिसिन जो भी उसको दे रहे हैं, जो उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, वो उसकी तरफ भी रिस्पॉन्स नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, या फिर मैं बोल दूं कि कॉन्शियसनेस, अपने आसपास की कॉन्शियसनेस, ये पता होना कि मेरे चारों तरफ क्या चीजें हो रही हैं, कॉन्शियसनेस, या फिर जो रिस्पॉन्स है स्टिमुलस की तरफ, उसको मैं, इट कैन बी कंसिडर्ड अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बीइंग्स, ठीक है। तो इसको मैं लिविंग बीइंग्स का डिफाइनिंग फीचर जो है उसको कंसिडर कर सकती हूँ, ठीक है। इसके बाद में आती हूँ हमारी थर्ड कैरेक्टर पे, जो हमने लिया रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन की बात करूं तो मैं ये बोलूँ कि जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकता है, अपने जैसा एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है, वो लिविंग बीइंग है, और बाकी नॉन लिविंग है। चेयर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, मैं कर सकती हूँ, आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं बोल देती हूँ कि रिप्रोडक्शन जो है एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है। अच्छा भाई, ऐसा है? ऐसा है तो मुझे ये बताओ, जो म्यूल्स होते हैं, म्यूल्स एक्चुअली में डोंकी और हॉर्स की एक ब्रीड है, मिक्स करके इनकी ब्रीड बनती है म्यूल्स। ये स्टेराइल होते हैं, मतलब ये अपनी नेक्स्ट प्रोजेनी नहीं फॉर्म कर सकते। तो क्या मैं बोल दूं कि ये म्यूल्स नॉन लिविंग हैं? नहीं बोल सकती। सब छोड़ो, ह्यूमंस की बात करती हूँ। कुछ ह्यूमंस ऐसे होते हैं जो स्टेराइल होते हैं, हो सकता है उनके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम हो, या फिर उनके अंदर गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो, तो हो सकता है ना कि भाई वो मेल या फीमेल रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। तो क्या मैं उसको ये बोल दूं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म तो नहीं है भाई, ये तो नॉन लिविंग है, रिप्रोड्यूस तो कर नहीं पा रहे, तो उसको ऐसा करेंगे हम? नहीं कर सकते। दैट्स वाई रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी यूज्ड, cannot be used as a defining feature। इसको मैं एक डिफाइनिंग फीचर या डिफाइनिंग कैरेक्टर के तौर पे यूज नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी हमारे पास ये दो एक्सेप्शंस हैं। इसके बाद में आती हूँ हमारी नेक्स्ट कैरेक्टर पे, विच इज व्हाट, मूवमेंट। अब मूवमेंट को अगर मैं ले तो मुझे एक बात बताना, मूव
मूव करना है, मैं खड़ी हूँ यहाँ पे, आई कैन मूव, मैं लोकोमोशन भी करती हूँ। मूवमेंट एंड लोकोमोशन इज अ सिमिलर थिंग, थोड़ा सा फर्क है। मूवमेंट एक ही जगह पे खड़े होकर मूव करना, लोकोमोशन होता है एक प्लेस से दूसरी जगह पे पोजीशन चेंज करना, जो मैंने अभी की, ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स मूव करते हैं? नहीं करते, ठीक है। फैन को नहीं बोल सकते क्योंकि फैन को तो हम सप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स तो मूव नहीं करते, प्लांट्स तो लोकोमोशन, हाँ हवा चलेगी तो मूव करेंगे, लेकिन क्या लोकोमोशन करते हैं? आज प्लांट यहाँ लगाया था, देखा सुबह उठ के तो वहां पहुंच गया, ऐसा होता है? नहीं होता। तो ये जो मूवमेंट है इसको भी हम एक डिफाइनिंग फीचर के तौर पे कंसिडर नहीं कर सकते, मूवमेंट को भी नहीं मानेंगे। इसके अलावा आप लोगों में से कुछ बच्चों ने सोचा होगा मेटाबॉलिज्म, ठीक है। जिनको नहीं पता है मेटाबॉलिज्म क्या होता है उनके लिए मैं बता देती हूँ। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है ऑल काइंड ऑफ रिएक्शंस व्हिच अकर इनसाइड अ सेल और अ बॉडी। एक बॉडी या फिर एक सेल के अंदर होने वाले सभी रिएक्शंस को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अगर ऐसा है तो मेटाबॉलिज्म का मतलब, अच्छा आप लोगों ने लेमन लैंग्वेज में सुना होगा कि यार ये तो इतना खा लेता है फिर भी मोटा नहीं होता, क्यों? क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म इतना अच्छा है, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि हमारी बॉडी में जो भी रिएक्शंस लाइफ को सपोर्ट करें, चाहे वो डाइजेशन का हो जिसमें सॉलिड खाना ब्रेक करके स्मॉलर में हो, या फिर वो रेस्पिरेशन का हो जिसमें हम ग्लूकोज को बर्न करके एनर्जी ले रहे हैं, या फिर कुछ एंजाइम्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं। तो ये जो भी रिएक्शंस हैं सेल के अंदर या किसी बॉडी के अंदर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। अब होता क्या है, ये जो रिएक्शंस हैं इन रिएक्शंस को हम लैब में भी जो है वो करा सकते हैं, लेबोरेटरी कंडीशंस में भी हम कराते हैं, ठीक है। तो आप उसको लेबोरेटरी कंडीशंस में करा रहे हो, लेकिन वो रिएक्शन पार्ट तो बॉडी का ही है ना। जैसे हम एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हुए, तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस जैसे चीजें मेरी बॉडी में भी होती है, वो रिएक्शंस मेरी बॉडी में भी होते हैं, ठीक है, प्लांट्स की बॉडी में भी होते हैं। तो इसीलिए जो मेटाबॉलिज्म है, लेकिन ये रिएक्शन मुझे किसी नॉन लिविंग चीज में नहीं दिखेगा। इस बोर्ड के अंदर, इस मार्कर के अंदर कोई मेटाबॉलिज्म या कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए जो मेटाबॉलिज्म है दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ डिफाइनिंग कैरेक्टर, कैन बी कंसिडर्ड एज अ डिफाइनिंग कैरेक्टर, ठीक है। तो इसको जो है हम एक डिफाइनिंग कैरेक्टर के तौर पे पढ़ सकते हैं। तो हमने इस सवाल का जवाब ढूंढ लिया है कि व्हाट इज लिविंग। लिविंग हम किसको बोलेंगे? लिविंग हम उसको बोलेंगे जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस करता है, जो स्टिमुलस की तरफ रिस्पॉन्ड करता है, जिसके अंदर उसकी कॉन्शियसनेस होती है, और इसके अलावा कोई कैरेक्टर आप मेंशन नहीं कर सकते हो इनमें से। रिप्रोडक्शन को नहीं लिख सकते, ग्रोथ को भी नहीं लिख सकते, मूवमेंट को भी नहीं लिख सकते। तो हमने बेसिकली देखा दो कैरेक्टर्स हमारे पास आ गए जो हम डिफाइनिंग कैरेक्टर के तौर पे यूज कर सकते हैं, मेटाबॉलिज्म एंड द अदर वन वाज कॉन्शियसनेस। इसके साथ ही हमारा ये जानकारी जो हमें लेनी थी ये खत्म हो गई कि भाई लिविंग क्या है। अब लिविंग के बारे में हम आगे पढ़ेंगे इन अ नेक्स्ट वीडियो। सो आई होप दिस इज clear to you guys and we'll meet in our next video. Thank you and take care.